नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक सोची समझी राजनीति के तहत, एक सोची समझी रणनीति के तहत एक पार्टी, एक विचारधारा लगातार पूरे देश में यह फैलाने का काम करती रही कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडितों को बाहर भगा रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को खुलेआम मारा जा रहा है। यह जो है वो फैलाया जाता रहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर और उसी के आधार पर वोट बटोरते रहे। लेकिन सच्चाई क्या है? आज जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, जो भाईचारे की मिसाल निकल करके सामने आई है, और पहले भी कई बार ऐसी मिसालें निकल करके सामने आती रही है, हमने वो भी आपको दिखाई है। लेकिन आज एक ऐसी मिसाल निकल करके सामने आई है जो उस विचारधारा, उस संगठन जो ये कहती है कि कश्मीरी मुसलमानों से कश्मीरी पंडितों को खतरा है, उसके मुंह पर करारा तमाचा मारती है। खबर आप देखिए, ये खबर है, आज तक की खबर है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिसमें इतना बड़ा अटैक हुआ और उस अटैक के बाद में 2019 का पूरा चुनाव पलट गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल सामने आई। घाटी में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता। कश्मीरी पंडित का मुस्लिमों ने किया अंतिम संस्कार। कश्मीरी मुसलमानों ने अपने कश्मीरी पंडित भाई का अंतिम संस्कार किया, हिंदू रीति रिवाज से किया। यह आप आगे खबर देखिए। इसमें 80 साल के कन्हैयालाल अपने परिवार के साथ वाहीबुग में रहते थे। कन्हैयालाल का निधन हो गया। उनके निधन के बाद पूरे गांव ने इकट्ठा होकर के हिंदू रीति रिवाज से कन्हैयालाल का अंतिम संस्कार किया। परिवार में कश्मीर से पंडितों के विस्थापन के बाद भी कन्हैयालाल यहीं रहे। उनके तमाम रिश्तेदार पड़ोसियों ने गांव छोड़ दिया। तमाम खतरों के बावजूद कन्हैयालाल कभी नहीं गए। तो देखिए, जिस कश्मीरी पंडित ने कश्मीर के प्रति अपनी वफादारी निभाई, कश्मीरी मुसलमानों ने उसके प्रति अपनी भाईचारा निभाया है। यह खबर है, लेकिन कोई इस खबर को दिखाएगा नहीं। कश्मीर में यहां ये जो गांव में रहते थे उसमें अकेला घर था। गांव में कश्मीरी पंडितों का केवल एक ही घर था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से हिंदू भाईचारे की मिसाल सामने आई है। यहां पुलवामा के वाहीबुग गांव में कश्मीरी पंडित के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार स्थानीय मुसलमानों ने किया। बताया जा रहा है कि वाहीबुग में एक ही कश्मीरी पंडित का परिवार रहता है, केवल एक परिवार है। अब देखिए, कन्हैयालाल को जब सुरक्षा देने की बात हुई तो कन्हैयालाल ने मना कर दिया था। कन्हैयालाल ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था। अक्टूबर में जब कश्मीर में अल्पसंख्यकों के ऊपर आतंकियों ने हमला किया तो अधिकारियों ने कन्हैयालाल को सुरक्षा देने के लिए कहा, लेकिन कन्हैयालाल ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। शनिवार को जब कन्हैयालाल का निधन हुआ तो न सिर्फ उनके मुस्लिम पड़ोसी अंतिम संस्कार में शामिल हुए, बल्कि गांव की महिलाओं ने रीति रिवाज से हिस्सा लिया। तो क्या मुस्लिम पुरुष और क्या मुस्लिम महिलाएं, हर किसी ने अपने अपने तौर पर जो भी उसका फर्ज बनता था कश्मीर के भाईचारे को, कश्मीरियत को बचाने के लिए काम किया है। और देखिए, 80 साल के बुजुर्ग थे, पूरी उम्र उन्होंने वहीं पर बिता दी, लेकिन कभी उनको कभी कोई आंच नहीं आई। वो कभी छोड़ करके उनको जाना नहीं पड़ा, वो वहीं रहे पूरी उम्र। और वहां पर देखिए फिर किस तरह से ये तस्वीर आप देखिए, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये दाढ़ी पहने, ये टोपी पहने हुए दाढ़ी में जो शख्स दिख रहा है उसके हाथ में लकड़ी है। यहां पर दिखाया जाता है दाढ़ी का डर, टोपी का डर, ऊंचे पजामे का डर। बताया जाता है उर्दू नाम वाला है, फिर उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाता है, फिर उसको तालिबान के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन ये यहां पर दाढ़ी और टोपी में एक कश्मीरी मुसलमान अपने कश्मीरी पंडित भाई के लिए, अपने धर्म, उसके धर्म में कोई इसको लेकर के जो है वो अड़चन नहीं आती है। किसी भी धर्म में दूसरे धर्म के लिए कोई अड़चन नहीं है, लेकिन हां, जो नफरतबाज है उनके लिए अड़चन है। वो अपने कश्मीरी पंडित भाई को उसके अंतिम संस्कार में लकड़ी देने का काम कर रहा है। तो यह है कश्मीरियत, यह है कश्मीरी भाईचारा। लेकिन यह नहीं दिखाया जाता। दिखाया क्या जाता है? यह आप देखिए, अमीश देवगन का शो, कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद। ये देखिए, क्या इसके ऊपर कोई शो करेंगे? क्या इसके ऊपर जो है वो अमीश देवगन कोई शो करेंगे? और जो खबर हमने आपको बताई है, ये आज तक की जो खबर हमने आपको बताई, जिसमें कन्हैयालाल का जो अंतिम संस्कार किया गया मुसलमानों की तरफ से, पुरानी खबर नहीं है, ये आज की ही खबर है। क्या इस पर कोई शो करेंगे? और सबसे बड़ी बात यह कि पहली बार ऐसा नहीं है कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुसलमानों ने भाईचारा दिखाया हो। ये खबर आप देखिए, अमर उजाला की खबर है। कश्मीर में मस्जिदों से सुरक्षा का दिया जा रहा है आश्वासन, अल्पसंख्यकों से घाटी न छोड़ने की अपील। जब अक्टूबर के अंदर हालात खराब होने लगे, कश्मीर से हिंदुओं का पलायन होने की तस्वीरें, खबरें सामने आई, उस वक्त में मस्जिदों के लाउड स्पीकर से
जिनके लाउड स्पीकर से बहुत सारे लोगों को यहां पर तकलीफ है, जहां पर प्रज्ञा ठाकुर कहती है कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर से अजान नहीं होनी चाहिए, उन्हीं लाउड स्पीकर से यह कहा गया कि हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिख वो घाटी छोड़ करके ना जाए, उनकी सुरक्षा हम करेंगे, यह कहा गया था। TV9 भारतवर्ष की खबर आप देख लिए। घाटी में बदल रही है फिजा, मस्जिदों से हो रहा है ऐलान, कश्मीरी पंडितों और सिखों से जगह नहीं छोड़ने की अपील। ये जो है वो खबरें हैं, लेकिन इन खबरों को कोई नहीं दिखाता है। अगर इन खबरों को दिखा देंगे तो फिर जो नफरत का अड्डा है वो बंद हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सोचने की बात है कि यहां पर कश्मीर के अंदर जो पलायन हो रहा है, ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? महबूबा मुफ्ती? बिल्कुल नहीं। इसके लिए जिम्मेदार जो है उमर अब्दुल्ला? बिल्कुल नहीं। सरकार तो उनकी है ही नहीं। सरकार तो केंद्र सरकार चला रही है। केंद्र सरकार जो है वो राज्यपाल के जरिए वहां पर सरकार चला रही है। दो हिस्से अलग अलग कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति शासन जो है उस वक्त में चल रहा है, राज्यपाल जो है वो चला रहे सरकार को। तो मोदी जी जिम्मेदार है। वहां पर अगर कश्मीरी पंडितों का अगर पलायन हो रहा है, हिंदू पलायन कर रहे हैं, तो इसके लिए केवल और केवल जो है वो मोदी सरकार जिम्मेदार है। लेकिन यह सवाल कोई नहीं पूछता है। अब देखिए, जो एक नैरेटिव बनाया गया कि मुसलमान से इस देश को खतरा है, मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी, मुसलमान इस देश को खा जाएंगे, ये जो तस्वीर जो है वो पेश की जाती है, ये वाकई ये तस्वीर फर्जी है। और इस तस्वीर को कई बार जो है हमने आपको बताया है। आप ये देखिए, BBC की खबर देखिए, कश्मीर में पंडितों और सिखों की हत्या से पसरा खौफ, कई परिवार कर रहे हैं पलायन। तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये 8 अक्टूबर की तस्वीर है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस सीधा सवाल पूछा जाना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि अनुच्छेद 370 रद्द करने से भी नहीं निकला जम्मू कश्मीर की समस्या का हल। मोहन भागवत खुद कह रहे हैं 370 से कोई हल नहीं निकला, और यहां पर 370 के नाम पर कहा जा रहा था कि प्लॉट काटेंगे। वहां पर जाकर के कश्मीरी लड़कियों को ब्याह करके लाएंगे। यह हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान था, बाद में माफी मांगनी पड़ी। ये देखिए, खबर आज तक की खबर है। मोदी राज में 93% बढ़ी J&K में शहीद होने वाले जवानों की संख्या। 93% का मतलब आप समझ रहे हैं, करीब करीब जो है 100% बढ़ गई जवानों की संख्या, जो जवान शहीद हो रहे हैं वहां पर। मोदी के राज में हुआ है। खबर पुरानी नहीं है, ये 15 फरवरी 2019 की खबर है। लेकिन यहां पर चर्चा कुछ और होती है। मोदी जी ने आजाद करवा दिया, पहले कश्मीर गुलाम था, पहले कश्मीर पाकिस्तान में मिला हुआ था, अब कश्मीर को भारत में मिलाया गया है। व्हाट्सएप पर इस तरह की भाषा जो है, इस तरह के नए नए जुमले जो है वो रोजाना छोड़े जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है वो आपके सामने है। हमने एक खबर और दिखाई थी, स्क्रीनशॉट आप देखिए। ये एक जो है वहां पर गोलगप्पे बेचने वाले थे, और इनको लॉकडाउन के अंदर जो है कश्मीरी भाइयों ने घर बैठे इनको खाना पानी राशन दिया है। तो ये कश्मीर है, ये कश्मीरी मुसलमान है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर क्या कुछ नहीं फैलाया जाता। इस खबर को आप जरूर शेयर करिए, कश्मीरियत के लिए शेयर करिए, कश्मीरी भाइयों के लिए शेयर करिए, ताकि जो फर्जी यहां पर राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं, वो लोगों की जो मानसिकता है, वो लोगों का जो एजेंडा है, वो एक्सपोज हो सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।